नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और क्लास के अंत में सूजस की पत्रिका को कवर करते हैं, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से सूजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अपन 14 से लेकर 14, 15 और 16 3 दिनों के करंट अफेयर को एक साथ कवर करेंगे। ऐसा क्यों है? देखिए, 14 तारीख को वैसे तो था शनिवार को अपनी क्लास होती है, लेकिन शनिवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसके चलते क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने आपको पीडीएफ जरूर भेजी थी, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी थी, लेकिन क्लास नहीं हो पाई थी, तो तबीयत ठीक नहीं थी उसके चलते। और 15 तारीख को फिर वापस संडे आ गया, और आज क्या है, 16 तारीख है। तो 14, 15 और 16 पिछले 3 दिन का करंट अफेयर अपन एक साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर बने रहना लास्ट तक, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इस क्लास में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको रटना है आपको। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, कैसे लेना है, क्या लेना है, अपन लास्ट में अपन उस पर बात कर लेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर कुशल बनर्जी द्वारा निर्मित सेव संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो सेव संस्था है वो किसके द्वारा निर्मित है? तो डॉक्टर कुशल बनर्जी के द्वारा निर्मित है सेव संस्था। सेव की फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन। सेव का मतलब ये है, सेव का मतलब क्या? खाने वाला एप्पल नहीं है वो सेव। ठीक है, इस सेव का मतलब है सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन, यानी शिक्षा के अंदर जो भी वायलेंस होता है उसके खिलाफ है सोसाइटी, समाज उसके खिलाफ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब? 2009 के अंदर डॉक्टर कुशल बनर्जी के द्वारा 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। रैगिंग को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? क्या है? रैगिंग का मतलब समझते हो? जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो, आजकल तो ये कल्चर इतना रहा नहीं है, आजकल नहीं होती है रैगिंग। पहले मतलब आज से 10 साल पहले ये थोड़ा ज़्यादा क्रेज था। जब नए नए कॉलेज के अंदर जाते थे तो जो अपने सीनियर्स होते थे वो कुछ थोड़ी उनके साथ छेड़खानी करते थे। तो आज भी जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें तो खूब होता है। ठीक है, और जो बीटेक वाली इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें आज के लिए कल्चर है अभी भी। ठीक, तो उसके लिए सेव संस्था है। 2009 में डॉक्टर कुशल बनर्जी ने इसको स्थापित किया था। सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, और रैगिंग को खत्म करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसने क्या किया था? इस संस्था ने एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर और एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन जो शिकायत है उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, उसके अंदर अगर आपके साथ अगर आपका कोई सीनियर या आपका कोई जूनियर रैगिंग करता है तो आप वहां पर शिकायत कर सकते हो। उसमें क्या होगा? उसके अंदर एक आपकी जो पहचान होगी उसको गोपनीय रखा जाएगा, आपकी पहचान एकदम प्राइवेट रहेगी, छुपी हुई रहेगी। ठीक है, और इस संस्था के जो भी एडवोकेट हैं वो आपको सलाह देंगे, आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, और पीड़ित होंगे उससे पहचान पत्र भी नहीं मांगे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, इस संस्था से रैगिंग के अंदर बहुत भारी मात्रा में कमी आई थी, इसलिए ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉलेजों में स्वच्छ माहौल बनाने के लिए डॉक्टर कुशल बनर्जी के द्वारा सेव संस्था का निर्माण किया गया था 2009 के अंदर। रैगिंग को खत्म करने के लिए ये संस्था कार्यरत है। अगला क्या है भाई? राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? कब किया गया भाई? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को ऐसा क्या था? 13 दिसंबर को अजमेर के काइड के अंदर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ था। मैंने कल की इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। मैंने क्या पढ़ाया था कि भाई 13 दिसंबर को अजमेर में जगह कौन सी है? काइड जगह है अजमेर के अंदर। अजमेर के काइड के अंदर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और एक ऊंट संरक्षण विकास मिशन जो है उन दोनों का अनावरण किया था। 2 योजनाओं का, मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन, इन दोनों का शुभारंभ किया था 13 दिसंबर को अजमेर के काइड के अंदर राज्य स्तरीय जो किसान सम्मेलन हुआ था उसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इस पशु मंगला योजना के अंदर पशु बीमा योजना जो है, मंगला पशु बीमा योजना है, उसके अंदर होगा क्या? बताओ, आप पढ़ा होगा, आपने पहले इस योजना को पढ़ा होगा। तो राजस्थान में जो भी दुधारू पशु हैं उनके साथ साथ कुछ और पशुओं को भी शामिल किया गया। इस बार ये ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले क्या इस योजना में केवल दुधारू पशु है? नहीं, दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और इसके अंदर योजना की शुरुआत जो 4000 करोड़ रुपए से हुई थी, और इसके अंदर 21 लाख पशुओं को बीमा किया गया है। कितने? 21 लाख पशुओं का बीमा किया गया है, और अजमेर काइड से इसकी शुरुआत हुई है। 2 योजनाएं हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में भारत के किस राज्य को देश का सबसे बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया है? तो राजस्थान को मिला है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना है, राजस्थान को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जिसको पीकेसी ERCP के अंदर है, ठीक है, नाम ध्यान रखना है परियोजना का नाम क्या है? पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका जो प्रथम चरण है उसका शिलान्यास कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। जो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं वो इस योजना का अनावरण करेंगे, उसके पहले चरण का, पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। कब करेंगे? 17 तारीख को करेंगे, 17 दिसंबर को इस योजना का अनावरण किया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर एक समारोह आयोजित होगा 17 तारीख को, तब ये इस परियोजना का, इस प्रोजेक्ट का, पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने इसे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में भी शामिल कर लिया है। 17,000 करोड़ के ये जो 17,000 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 158 बांध और तालाब हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य जल स्रोत भी हैं, उनको भरा जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। 21 जिले शामिल है राजस्थान के, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और पेयजल और सिंचाई दोनों के लिए चल रही है। 21 जिले इसके अंदर शामिल है, और इसके प्रथम चरण का शिलान्यास मोदी जी करेंगे। कब करेंगे? 17 तारीख को करेंगे, जयपुर से करेंगे इसका आयोजन, उद्घाटन। दिल्ली NCR का सबसे बड़ा चिड़ियाघर राज्य में कहां बनने जा रहा है? तो अलवर के अंदर। आपको पता है राजधानी क्षेत्र के अंदर आता है अलवर, दिल्ली NCR के अंदर आता है अलवर, और अलवर के अंदर कटी घाटी के पास एक बोटनिकल गार्डन है। कहां पर? कटी घाटी के पास एक बोटनिकल गार्डन है, जहां पर 100 हेक्टेयर के अंदर इसको बनाया जाएगा। 150 से ज्यादा इसके अंदर जानवरों की प्रजाति को लाने की एक योजना बनाई गई है, ठीक है। और जिससे क्या होगा, अनुमान है कि 25 लाख, कितने? 25 लाख पर्यटक है वो अलवर घूमने के लिए आएंगे इसके बनने के बाद। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ, युवा, महिला, किसान, मजदूर सहित सभी वर्गों को सौगात मिलेगी। 12 से 17 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से युवा, महिला, किसान और मजदूर सहित सभी वर्गों को सौगात दी जाएगी। साथ ही विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास एवं योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम की थीम निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से महिला, युवा, किसान एवं मजदूर को आर्थिक संबल दिया जाएगा। किसान सम्मेलन सम्मान निधि की दूसरी किस्त मिलेगी। महिला सम्मेलन 1 लाख लखपति दीदी बनेगी। 14 दिसंबर को उदयपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन होगा, ठीक है। कब? 14 तारीख को, 14 दिसंबर को हो गया है ये, ठीक है। 10,000 स्वयं सहायता समूह और को रिवॉल्विंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से आर्थिक सहायता एवं स्वयं सहायता समूह सदस्यों को आर्थिक संबल देने के क्रम में राजसखी पोर्टल की शुरुआत, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ, लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम किस्त का हस्तांतरण किया जाएगा। तो ये सब काम किया गया है, 1 साल हो गया है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, हर जगह ये लग गए हैं। राइजिंग राजस्थान के पोस्टर हटा दिए गए हैं पूरे जयपुर में से, और अब ये लगा दिए गए हैं। किसान सम्मेलन, किसान कल्याण के लिए समर्पित सरकार राज्य स्तरीय समारोह होगा किसान सम्मेलन, ठीक है। काइड अजमेर के अंदर, इसको रिलेटेड मैंने बता भी दिया था आपको। 2 योजनाएं, ऊंट वाली और बीमे वाली योजनाएं अभी पीछे बड़ी थी, इनका जो शुभारंभ है वो इसी कार्यक्रम के अंदर किया गया था। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा जी थे, ठीक है। दिया कुमार, भागीरथ चौधरी, वासुदेव देवनानी, किरोड़ीलाल मीणा, निभाए जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, इसका रखा गया था, ठीक है। इस थीम पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। हर वर्ष 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान आयोजित होगा। अब हर वर्ष होगा भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस वर्ष तो वाई है, इसके अलावा प्रतिवर्ष रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन कब होगा? 12 दिसंबर। राजस्थानी प्रवासी दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, तो उसी दिन मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस नया दिवस है। इसके अलावा 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन होगा हर साल। 70 लाख से अधिक किसान लाभान्वित, किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री ने 700 करोड़ रुपए से अधिक का सीधा हस्तांतरण किया है। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ अजमेर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर इतने पशुपालकों को, इतने गोपालकों को, इतने किसानों को ये फवारा डिप के लिए 29 करोड़ रुपए, ये योजनाएं थी, जिसमें से कोई भी योजना पूछी जा सकती है। प्रधानमंत्री के लिए किसानों का हित सबसे पहली प्राथमिकता है, ये सब चीजें कही गई थी। इस क्लास की पीडीएफ के अंदर ये नीचे स्लाइड मिल जाएगी, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको वैसे ही करवा देता हूं। अब 15 और 16 तारीख का देख लेते हैं। 15 और 16 तारीख का करंट अफेयर अपन को क्या कहता है।
यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से पंचायत राज विभाग और महिला अधिकारिता निर्देशालय ने कार्यशाला आयोजित की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें यूनिसेफ शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। यूनिसेफ राजस्थान के सहयोग से, यूनिसेफ और राजस्थान सरकार के सहयोग से पंचायत राज विभाग और महिला अधिकारिता निर्देशालय ने कार्यशाला आयोजित की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक कार्यशाला आयोजित हुई है भारत राजस्थान सरकार और यूनिसेफ के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वाधीन कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या है? स्वाधीन कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसको लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ राजस्थान और पंचायती राज विभाग और महिला अधिकारिता निर्देशालय ने 33 जिलों की 66 स्वाधीन कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की है। ठीक है, कितने? 33 जिलों की 66 स्वाधीन, यानी प्रत्येक जिले की 2 स्वाधीन को 2 दिन का ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इस दौरान प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोस्टर का विमोचन भी किया गया था। उद्देश्य क्या है? पंचायत स्तर पर स्वाधीनों की दक्षता को बढ़ाना, और इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी है, यूनिसेफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने ये चीजें इनको बताई थी, तो आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजस्थान में किन संस्थाओं में एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सी लैब? एडवांस टेक्नोलॉजी लैब। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी 9 से 11 जेईसीसी जयपुर के अंदर। 37 टोटल देश थे, जिसमें से 17 पार्टनर्स कंपनी थी, 15 प्रतिभागी देश थे। ये सारी चीजें आपने पढ़ी ना। मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। ठीक है, उनको एक चंदन की लकड़ी पर महाराणा प्रताप की नक्काशी की हुई तलवार दी गई थी, 2 मीटर लंबी थी, 2 किलोग्राम वजन था। सारी चीजें आपने पढ़ी ना। 2 फीट लंबी थी और 2 किलोग्राम उसका वजन था। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी ना। वो जयपुर के एक पेंटर ने उसको बनाया था। उसको कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं? 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे। इसके अंदर ऊर्जा में कितने हुए, पेट्रोलियम क्षेत्र में कितने, वो सारी चीजें अपने पढ़ी हैं। उसी के तहत आपको पता होना चाहिए। 11 दिसंबर की बात है, एमएसएपी कंप्लेंट आयोजित हो रही थी। ठीक है, एमएसएमई पे जो मीटिंग आयोजित हो रही थी, उसके अंदर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक वाक्य बोला था कि राजस्थान बीमारू से राइजिंग की ओर जा रहा है। ठीक है, इससे पहले जो आर था उसका मतलब बीमारू था, और अब जो आ रहे हैं उसका मतलब राइजिंग राजस्थान है। ठीक है, आर यानी रोगी, उसी प्रकार से उन्होंने बोला, कटाक्ष किया है। और उन्होंने बोला है कि वर्ष 2047 तक भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें भारत का नेतृत्व राजस्थान करेगा। कौन करेगा? राजस्थान करेगा। उन्होंने घोषणा की है आईआईटी जोधपुर, इसके अलावा जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं 5, उसके अंदर केंद्रीय विद्यालयों के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की एडवांस टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की जाएगी। कहां पर? तो आईआईटी जोधपुर और केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात हो रही है, केंद्रीय विद्यालय नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी जोधपुर, इन दोनों जगह पर इसको लगाया जाएगा। 5 लैब लगाई जाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी लैब। लिच्छमा और आदिल शेख किस जिले से हैं, जिनका चयन जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए हुआ है? भाई मोदी जी से मिलेंगे। नया जिला बना है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन के हैं लिच्छमा और आदिल, ये छोटे बच्चे हैं स्कूल के। पूरा मैटर क्या मैं बताता हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा कार्यक्रम होगा जनवरी के अंदर दिल्ली के अंदर। उसके अंदर कुचामन सिटी के विद्यार्थी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। एक का नाम लिच्छमा है जो कि कुचामन सिटी प्रॉपर की है, एक का नाम आदिल शेख है जो कि शिवधनपुरा का है। ठीक है, इनका मोदी से मिलने के लिए चयन हुआ है। ठीक है, अभी एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई थी 17 अगस्त 2024 को, विकसित भारत 2047 पर बच्चों से निबंध लिखवाए गए थे। किससे? विकसित भारत 2047 पर। कब? 17 अगस्त 2024 की बात कर रहा हूं। विकसित भारत 2047 पर बच्चों से क्या लिखवाए गए थे? निबंध लिखवाए गए थे। इस निबंध के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था इस निबंध प्रतियोगिता के अंदर किसने? लिच्छमा ने, जिसने नेशनल इंस्पिरेशन स्टूडेंट का खिताब जीता था। और आदिल शेख ने इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। देश भर से 20 छात्रों का चयन हुआ है मोदी से मिलने के लिए। कितने? 20 छात्र मोदी जी से मिलने वाले हैं पूरे देश भर में। उसमें से राजस्थान के ये 2 हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है, और ये जनवरी में कब मिलेंगे? तो जनवरी में एग्जैक्ट डेट भी इसकी आ गई है, 12 जनवरी को ये मिलेंगे नई दिल्ली के अंदर। कब? 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी 2025 नई दिल्ली के अंदर ये मिलने वाले हैं। नाम याद रखना, कहाँ के? डीडवाना कुचामन के लिच्छमा और आदिल शेख। किस लिए मिल रहे हैं वो सारा मैटर मैंने आपको समझा दिया कि इस वजह से ही मिल रहे हैं।
डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, ये आ गया एग्जाम के अंदर, इसे मालूम, इसका तो रट्टा मार लेना है, रट्टा इस क्वेश्चन का, क्योंकि राजस्थान में करंट अफेयर में ये क्वेश्चन है, एक अवार्ड में से ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा ही पूछा जाता है, कैसे भी घुमा के पूछे। अगर 4 पारियों में कोई एग्जाम होना है तो 2 पारियों में अगर नहीं पूछे तब तक वो एग्जाम संपन्न नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ट्रेंड ही ध्यान रखना है। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार है वो गणपत सखाराम मस्गे और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया गया है 2024 का। सर अभी आपने थोड़ा दिन पहले तो पढ़ाया था दिव्या भाटिया को दिया गया है, ये क्या मैटर है? आपने अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ाया है, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, आपने बोला कि कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है दिव्या भाटिया को दिया गया है। अब आप बोल रहे हो गणपत सखाराम मस्के को दिया गया और डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया गया। आप खुद कंफ्यूज हो, हमें कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज अपन दोनों भी नहीं है, अपन को दोनों को भी विषय के बारे में जानकारी सही नहीं, अपन जानकारी को सही करते हैं। देखिए ये जो दिया गया था ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार में था, मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, उसके अंदर एक पुरस्कार दिया जाता है डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार, वो तो दिया गया था दिव्या भाटिया को। लेकिन एक शिल्पग्राम उत्सव के अंदर जो दिया जाता है वो था ये, और ये एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, शिल्पग्राम उत्सव मनाया गया था। ठीक है, किसने इस प्रोग्राम का आयोजन करवाया था? पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र। और ये जो पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है उसके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं आपको पता है? राज्य के राज्यपाल होते हैं। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राज्य के 45वें राज्यपाल हैं, क्रम के हिसाब से 45वें क्रम के राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव बागड़े। ये राजस्थान पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जो उदयपुर के अंदर है उसके अध्यक्ष होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र जो है उदयपुर के अंदर उसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। ठीक है, उन्होंने शिल्पग्राम उत्सव 2024 का आयोजन किया। आयोजन कहां पर किया? शिल्पग्राम है कहां पर? किस गांव को शिल्पग्राम के नाम से जानते हैं? हवाला गांव। हवाला गांव उदयपुर के अंदर है, शिल्पग्राम गांव के नाम से उसको जानते हैं। वहां पर 21 से 31 दिसंबर 2024 तक, अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक के रंग लोक के संग। लोक के रंग लोक के संग इसकी थीम है। इसके अंदर पुरस्कार दिया गया डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी घोषणा कर दी है। ठीक है, गणपतराम सखाराम मस्गे, एक तो ये व्यक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। गणपतराव मैं लिख देता हूं अलग से, गणपत ही लिखा है इन्होंने केवल, चलो ठीक है, गणपत सखाराम मैं भी यही लिख देता हूं, पहले गणपत राव है इनका पूरा नाम। तो ये कहाँ के हैं? गणपत सखाराम, ये है महाराष्ट्र के, कठपुतली के कलाकार हैं ये। ठीक है, कठपुतली के कलाकार, और इनकी जगह याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र के ये हैं। संबंध किससे? कठपुतली से। दूसरे हैं डॉक्टर रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह का संबंध किससे है भाई? रूप सिंह भवाई कला के कलाकार हैं। किसके कलाकार है ये? भवाई कला, आप जानते हो ना। और ये कहां के हैं? ये जयपुर के हैं। दोनों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट। मारवाड़ रत्न के अंदर कोमल कोठारी अवार्ड पूछ ले तो दिव्या भाटिया को दिया गया है। इसके अलावा गणपतराम सखाराम जो ये हैं, ठीक है, इसके अलावा रूप सिंह शेखावत, ये दोनों, इनको क्या दिया गया है? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। थीम क्या रखी गई थी? लोक के रंग लोक के संग। ये इस प्रोग्राम की थीम है। 21 से 31 दिसंबर को हवाला शिल्पग्राम परिसर उदयपुर के अंदर होना है। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर इसको स्थापित, इस कार्यक्रम को आयोजित करवा रहा है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल जो है वो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के, इसके अंदर, इस अवार्ड के अंदर दिया क्या जाता है? 2.51 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। इन दोनों को 2.5 लाख रुपए नहीं दिए जाएंगे, 2,51,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे, इनको अलग अलग 2,51,000 दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक रजत पट्टिका दी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 70 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हैं। किसान सम्मान निधि, ये अपने वापस स्लाइड वापस आ गई है, कोई बात नहीं है। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है
वो पहले किसान सम्मेलन पढ़ाया था मैंने। महिला सम्मेलन, राज्य स्तरीय महिला जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा, 14 दिसंबर 2024 को 12 बजे से उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो महिला सम्मेलन उदयपुर के अंदर हो गया है, और ये मुख्य अतिथि जो भी है आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये था भाई पिछले 3 दिनों का करंट अफेयर। अपनी क्लास की जो टाइमिंग होती है उसकी एक लिमिट होती है, अपन को उसी टाइम के अंदर उस चीज़ों को करवाना होता है, इसलिए 3 दिन का करंट अफेयर होते हुए मैंने जल्दी से जल्दी बिना बातें किए हुए, आज आपको लगा होगा, ठीक है, अगर क्लास किसी को फास्ट लगी हो, किसी को जल्दी लगी हो क्लास, तो उसको थोड़ा स्पीड कम कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम भी फिर आज क्लास शुरू की है तो फिर इसके आगे की जो क्लास होनी है उसका टाइम फिक्स है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने कोशिश तो की है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, और क्वेश्चन तो कोई भी वैसे छूटा भी नहीं है, थोड़ा फास्ट था आज, कल से अपन वापस उसी गति के साथ डे बाय डे पढ़ेंगे। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना, इस नंबर पे आप मैसेज करना, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए नंबर भी हाइड हो गए, नंबर भी नहीं आना चाहते कि आ जाएंगे, 9887809083 ये नंबर है हमारी टीम के। मैसेज कर देना, सर आपकी जो राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए, तो ये आपको पीडीएफ भेज देंगे, नो टेंशन रहो। बहुत ही शानदार पीडीएफ है जिसके अंदर सारे फैक्ट डिटेल में लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से पीडीएफ ले लेना, ठीक है। अच्छे अच्छे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नोट्स वगैरह कहाँ पर मिलेंगे, ये हमारी वेबसाइट है, आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर जरूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।